जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे को लेकर आपको बता दें कि एक मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट हुआ है सांबा के जतवाल इलाके में। यहां पर एक बस जो है वो पुली से नीचे गिरी है और बताया जा रहा है कि इस बस में लगभग 65 लोग सवार थे, जिसमें से 40 लोग इंजर्ड हुए हैं। इसी के साथ साथ एक इसमें व्यक्ति की जान गई है। ये बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है। ये पहला अपडेट मैं आपको जिला अस्पताल सांबा से दे रहा हूं और बताया जा रहा है कि ये बीती रात को यानी लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में ये सड़क हादसा पेश आया है। 1:45 2 बजे के आसपास ये हादसा पेश आया है। और बताते चलें, ये बस जो है ये मां वैष्णो देवी जी के दरबार कटरा जा रही थी और इसमें तमाम श्रद्धालु थे जो कि ये बाहरी राज्यों से आए थे। तमाम डिटेल्स आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बस का टायर फटा और टायर फटने के बाद बस जो है वो नियंत्रण उसका बस का बिगड़ जाता है, जिसके चलते ये बस पुलिस से नीचे जा गिरती है। मैं पहला अपडेट आपको जिला अस्पताल सांबा से दे रहा हूं। ये देखिए बस की तस्वीर है। इसके बाद मैं तमाम अपडेट आपको जो यहाँ पर पूरे मौके पर जाकर देने की कोशिश करूंगा और उसी के साथ साथ बताते चले, ये गाड़ी का नंबर है यूपी 81BT7688। ये बस का नंबर है और इसी के चलते आपको ये तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं जतवाल हाईवे पर पहुंचकर आपको वहां से भी अपडेट दूंगा, वहां से भी तमाम विजुअल्स आपके तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी है, एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट जो है ये सांबा के जतवाल हाईवे पर पेश आया है और ये वही एरिया है। यहाँ पर कुछ दिन पहले स्कूटी चालक की अगर बात करें तो वहां वो हादसे का शिकार हुए थे। 2 लोग थे स्कूटी पर सवार, तो उसी जगह सेम जगह पर आप कह सकते हैं ये हादसा पेश आया है, क्योंकि हाईवे का काम भी चल रहा है और वहां पर पुली जो कि निर्माण कार्य है उस पुली का भी चल रहा था। तो उसी पुली से ये बस जो है ये अनियंत्रित होकर पुली से नीचे गिरती है, जिसके चलते ये हादसा पेश आता है। तमाम मेरे साथ श्रद्धालु हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और यूपी के रहने वाले कहाँ माता वैष्णो देवी जा रहे थे जी। पूरी बात क्या हुई थी, हादसा कैसे पेश आया, क्योंकि आपके तमाम लोग जख्मी हैं? वो गाड़ी आगे डिवाइडर तो था नहीं, रोड के साइड में डिवाइडर था नहीं, वो सीमेंट वाले पिलर रखे थे बीच रोड पे। वो साइड में बिल्कुल कुछ नहीं होने के कारण वो बस नीचे जा गिरी। पहले टायर फटा, टायर फटने के बाद वो गाड़ी रुकी नहीं ड्राइवर से। उनने कोशिश काफी की रोकने के लिए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। गाड़ी ना रुकने के कारण वो नीचे जा गिरी। बराबर में पुल था, पुल में टकरा के वो गाड़ी सीधी से नीचे गिर गई। अच्छा, बस तो कितने लोग सवार थे? जो जानकारी मिली 65 से 70 आदमी के बीच थे सर। तो टोटल 40 लोग जख्मी हैं जी। तो अभी यहाँ 40 लोग जख्मी हैं सर। यहाँ से कुछ रेफर भी किए गए हैं जी, 8 लोग रेफर कर गए। अच्छा जी। तो अभी उस समय की स्थिति क्या थी जब ये हादसा पेश आया? पैनिक सारे डर गए होंगे कि क्या हुआ? जी जी जी, हमें तो मतलब कुछ लोग सोए हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोग जागे हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे। तो जैसे ही वो गाड़ी गिरी उसके बाद जो भी हुआ उसके बाद हुआ फिर। अच्छा। कुछ लोग उसमें से निकाले गए, कुछ लोग और भी पहुंच गए, एम्बुलेंस वगैरह पहुंच गई वहाँ पे। सब लोगों ने मिलकर उन लोगों को निकालने के बाद सरकारी हॉस्पिटल लाया गया, जिनमें से हमारा एक भाई खत्म भी हो गया है। अच्छा, एक की डेथ हुई है जी। क्या? कितनी उम्र है उनकी? उनकी लगभग 30 वर्ष उम्र है। अच्छा जी। तो ये जो हादसा जब पेश आया तो ये तमाम ज्यादा लोग आगे वाले इंजर्ड हुए हैं? जी जी जी, आगे जो लड़का जो खत्म हुआ है उसके जस्ट बराबर में मैं बैठा हुआ था आगे ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पे थे हम दोनों। अच्छा। 3 बंदे बैठे हुए थे हम। अच्छा। एक मैं था, एक ये लड़का था। अच्छा। और एक वही थे जो खत्म हुए हैं। हम तीनों उसी सीट पे बैठे हुए थे। जैसे ही गाड़ी गिरी उसी साइड में उसी साइड में वो बैठे हुए थे, वो टकरा गए उससे। तो यूपी के कहाँ के रहने वाले? यूपी के हम रुखालू के रहने वाले हैं। गांव रुखालू है, पोस्ट जैतोली है, जिला गांव के सारे जी जी सैम एक ही गांव के, 2-4 बंदे हैं अदर गांव के। अच्छा। गांव रुखालू है, पोस्ट जैतोली है, जिला अमरोहा है, तहसील हसनपुर है। ओके जी। तो अभी बाकी ठीक है? जो बाकी ठीक है सर, गंभीर चोटें आई हैं सर वैसे बाकी। हाँ जी। भैया क्या नाम है आपका? अम्बीर। तो आप भी जख्मी हुए थे कि आपको भी लगी? हाँ, ये मेरे साथ बैठा हुआ। माइनर इंजरी आपको? नहीं। ठीक है आप फिलहाल? हाँ। क्या हुआ था आपको? कुछ पता है कि क्या हुआ था? नहीं, मैं सो रहा था उस टाइम। हाँ। तो अचानक से पता चला कि बस नीचे गिरी? बस नीचे गिर गई। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। सांबा का जतवाल जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पर ये हादसा पेश आया। ये एक बार फिर से बस की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं मौके पर जाऊंगा और वहां से भी आपको अपडेट करूंगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बस जो कि ये यूपी से आ रही थी और ये
बस जिसमें तमाम श्रद्धालु मां वैष्णो देवी जी के दरबार में माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे और जिसके चलते ये हादसा पेश आता है जतवाल हाईवे पर। यहां पर आपको बता दें इस बस का टायर फटता है, टायर फटने के बाद ये बस जो है ये पुल से नीचे जा गिरती है और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल, वहां पर तमाम चीख पुकार शुरू हो गई, जिसके बाद वहां पर फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तमाम लोगों को बस से इवैक्यूएट किया गया और इवैक्यूएट करने के बाद जो है तमाम घायलों को जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया गया और उसके बाद यहां पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, एम्बुलेंसेज वहां पर रश करती हैं और घायलों को फौरन वहां से शिफ्ट किया जाता है जिला अस्पताल सांबा में। और मैं आपको बता रहा हूं कि 40 लोग जो है वो जख्मी हैं। टोटल जो नंबर बताया जा रहा है पैसेंजर्स का गाड़ी में जो लोग सवार थे 65 से 70 के बीच में है और 40 लोग जख्मी हुए, जिसमें माइनर इंजरीज भी हैं, किसी को गंभीर चोटें भी हैं और उसमें एक व्यक्ति की इसमें दर्दनाक मृत्यु भी हुई है जो कि 30 वर्ष के आसपास उस व्यक्ति की उम्र बताई जा रही है, इनका साथी है। तो ये एक ही गांव के रहने वाले तमाम लोग थे। तो ये एक बड़ा ही दुखद समाचार है जिस तरह से ये हादसा पेश आया। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि पहले तो ये जानकारी थी कि शायद जो चालक है उसे नींद की झपकी लगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टायर फटने के बाद जब गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है तो ये गाड़ी रोल डाउन हो जाती है, पुली से नीचे गिरती है और उसके बाद ये चीख पुकार वहां पर शुरू हो जाती है। तो मैं अंदर चलकर कोशिश करूंगा कि अगर एमएस यहां पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो अगर आ जाए तो उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो घायल हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि एम्बुलेंस चालक भी मेरे साथ हैं, मैं इनसे भी जानता हूं। भैया क्या नाम है आपका, क्या था पूरा मंदिर जब आप एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? सर मेरा नाम मनीष राजपूत है। सर मैं उस टाइम वहाँ पे पहुंचा 2:20 पे जी। तो वहाँ हमें फ़ोन आता है कि 2:16 की 2:17 पे फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो हम वैसे ही 1 मिनट के बाद हम वहाँ पे निकल गए हैं। तो वहाँ पे जाते ही देखा है कि बस पुल से नीचे गिरी हुई है। तो एक तो वहीं पे डेड हो गया था, तो बाकी सारे सीरियस थे, उनको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में छोड़ दिया। अच्छा। बाकी ये भैया इनको पूछ लो कि एम्बुलेंस वालों की पूरी जी सर। लेकिन वहाँ का मंजर क्या था वो मैं जानना चाहता हूं। हमारी एम्बुलेंस वालों ने की है जी। सबसे ज्यादा जो मदद जो की है हमारी, वो एम्बुलेंस वालों ने की है। हर तरीके से हमें उठा के भी लाया गया, हमें खाने पीने की सारी व्यवस्था जो दी है वो एम्बुलेंस वालों ने दी है। सारा कुछ एम्बुलेंस वालों ने तो किया अभी है। आपने घर पर भी बता दिया कि ऐसे ऐसे जी हादसा जी हुआ है? जी हो गया है, बता दिया है सर। तो जो जिनकी मृत्यु हुई उनके घर पर अभी तो कोई समाचार ऐसा दिया है? जी दे दिया सर। उनको भी बता हाँ उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, एक घरवाली है उनकी, और कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो आपको मैं पूरा ये अस्पताल का मंदिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर तमाम इमरजेंसी के बाहर जो वो लोग इकट्ठा हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा जो यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे मैं बात करूंगा कि इस समय का स्टेटस क्या है, कितने लोग एक्चुअल जो डाटा है वो क्या है, ये तमाम नंबर मैं लेने की कोशिश करूंगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे साथ अभी जुड़ेंगे क्योंकि लगातार जो घायलों की लिस्ट है वो तैयार की जा रही है। घायलों की लिस्ट तैयार करके जो वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी सौंपी जाएगी क्योंकि एक बड़ा हादसा आप मान के चलिए ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के जतवाल में पेश आया। यहाँ पर 40 लोग जख्मी हुए हैं और उसके साथ साथ आपको बता दें एक व्यक्ति की जान गई है और इसमें कुछ माइनर इंजर्ड भी हैं, कुछ इसमें गंभीर जख्मी भी हुए हैं। तो फिलहाल अंदर तो मैं इमरजेंसी के नहीं जा पाऊंगा, लेकिन यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो एक डिटेल लेकर हमारे साथ जरूर हाजिर होंगे। लेकिन तमाम ये वो लोग हैं जो इस बस में सवार थे और अपनों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर जो लोग घायल हैं उनका यहाँ पर जो है वो उपचार जिस तरह से चल रहा है, तो उनके साथ ये तमाम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो पूरी डिटेल्स हम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल नंबर कितना है, क्या इस समय के हालात हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको मैं ज़िला अस्पताल सांबा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक दुखद हादसा जो है ये पेश आया है देर रात को लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में। तो फिलहाल पूरी डिटेल्स हम लेने की कोशिश करेंगे, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो तमाम चीज़ें बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप अस्पताल की तस्वीरें समय देख रहे हैं, तमाम लोग इस समय इकट्ठा हैं और खासतौर पर जो ये हादसा पेश आया जिसमें एक बस ये हादसे का जिस तरह से शिकार हुई है, तो ये बड़ा ही एक दुखद है। लेकिन इसमें ये भगवान का लाख शुक्र है कि जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं वो कुछ जैसे मैंने कहा कि माइनर इंजर्ड हैं। 40 का नंबर जो सामने आ रहा है उसमें से बताया जा रहा है कि 7 से 8 जो जख्मी लोग हैं उन्हें एम्स में शिफ्ट किया गया है। तो चलिए इस तरफ से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं।
तो हमारे साथ MS सर यहाँ पर अभी जो डिटेल्स हमारे साथ साझा करेंगे कि पूरी डिटेल क्या है, तमाम चीज़ें आपके तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सर जानना चाहता हूँ ये जो हादसा पेश आया है तो कितने टोटल इंजर्ड लोग हैं, कितने शिफ्ट की रेफ़र किए गए यहाँ से? ऋषि जी थैंक यू। एक तो मैं आपको बताऊं कि ये 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ जतवाल के पास। जैसे हमें खबर मिली तो हम तुरंत हमारी टीम एक्टिवेट कर दी। कोई उस टाइम हमारे पास कोई 30 के आसपास आए थे, तो उसमें जो क्रिटिकल इंजर्ड थे उनको हमने स्टेबलाइज करके फर्स्ट एड दे के तो उनको हमने रेफर किया था। वो 7 के आसपास, बाकी 23 थे हमारे पास। उसके बाद 10 और आए थे, वो भी स्टेबल ही हैं हमारे पास। जी सर, मतलब ये मान के चले कि 40 के आसपास, 40 के आसपास हैं। तो 7 से 8 जो है वो शिफ्ट हाँ, 7 शिफ्ट हुए हम। तो एक इसमें हाँ, कैजुअलिटी, एक कैजुअलिटी हुई। तो फिलहाल स्टेबिलिटी है, सारे हालात ठीक ही हैं सारे। हमने एक्सरे जो रिक्वायर्ड थे जिनके उनके करवा लिए, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो मौके की अगर बात करें तो यहाँ से सारी एम्बुलेंसेज रश कर दी गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी थी पुल करके सारी वहाँ पहुँच गई थी, तो एम्बुलेंस की कोई हमें दिक्कत नहीं है। स्थिति कंट्रोल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो अस्पताल के ये तमाम जानकारी दे रहे थे। और इस समय अगर मैं उस तरफ की तस्वीरें आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तमाम लोग यहाँ इस समय इमरजेंसी में एडमिट हैं, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है, वो जो है वो उपचाराधीन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हादसा पेश आया है तो ये एक बड़ा हादसा है। और मैं अभी इसके बाद ये पहला अपडेट आपके तक पहुंचा रहा हूं और इसके बाद मैं अपडेट आपके तक वहां मौके से जाकर बताऊंगा कि किस तरह से बस जो है वहां पर गिरी है और क्या वहाँ का मंजर है। क्योंकि ये जैसे एग्जैक्ट टाइम किसी को भी पता नहीं, क्योंकि बस में कुछ लोग सो रहे थे, रात का समय था, 2 से ढाई से 3, ये आप अंदाज़ा लगाकर चलें कि ये समय था जब ये हादसा पेश आया। तो तमाम लोगों की ज़ुबानी भी मैंने आपको बताया, ये वो लोग हैं बेचारे यहाँ पर जो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे और दर्शन करने से पहले ही ये जिस बस में सवार थे वो बस हादसे का शिकार हो जाती है। तो एक दुखद समाचार है, बड़ी जानकारी सड़क हादसे को लेकर। और इसमें नंबर फिर मैं आपको बता दूं, 40 के आसपास इंजर्ड हैं, 7 से 8 यहाँ से रेफर हैं, बाकी इलाज जिनका चल रहा है वो जिला अस्पताल सांबा में चल रहा है और एक व्यक्ति की इसमें जान गई है। तो बस की तस्वीर आपने देखी है, लोगों को भी सुना है, अस्पताल से जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो भी जानकारी दे रहे हैं इस हादसे को लेकर। तो भगवान का लाख शुक्र है कि इसमें जो लोग इंजन है वो ज़्यादा गंभीर, उनको चोटें नहीं आई। जो गंभीर है वो 7 से 8 का नंबर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की इसमें जान गई है। ये दुखद समाचार सामने आ रहा है ज़िला सांबा से कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के जतवाल इलाके में ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जो लोग जख्मी हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं और जिस व्यक्ति की जान गई है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।